हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सभी? वेलकम टू माय ब्लॉग। आज मैं आपके साथ एक बुक डिस्कस करने जा रही हूँ। जो बुक अगर आप कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये बुक इंग्लिश के लिए काफ़ी अच्छा है। जैसे आप अगर एसएससी सीजीएल, सीपीओ, सीएचएसएल, स्टेनो, एमटीएस, जीडी, सिलेक्शन पोस्ट, यूपीएससी, एनडीए, डीएस, एसबी, बैंक, टीचिंग या फिर स्टेट लेवल के कोई भी एग्ज़ाम के लिए तैयारी कर रहे हैं तो ये बुक आपके लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल है। इस बुक का नाम है द इंग्लिश वोकैब विट्स। इसमें ट्रिक्स भी हैं याद करने के लिए। इसमें बेस्ट ऑफ द हिंदी न्यूज़पेपर है, रिपीटेड वोकेबलरी है जो काफ़ी बार एग्जाम में पूछे गए हैं, प्रैक्टिस सेट्स भी हैं 100 से ज़्यादा, 100+ विद डिटेल सॉल्यूशन। और इसका सिलेबस देखिए क्या क्या है। रूट वर्ड्स मतलब एक वर्ड का रूट क्या, किस किस वर्ड से एक वर्ड फॉर्म्ड होता है। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, सिनोनिम एंड एंटोनिम, इडियम्स एंड फ्रेजेस, स्पेलिंग्स, फ्रेजल वर्ब, फिक्स प्रीपोजिशन, फॉरेन एक्सप्रेशन वर्ड मतलब जो सिर्फ फॉरेन में यूज़ किए जाते हैं, जिसका टफ जो एक दो वर्ड होता है ना इंग्लिश में जो बहुत ज़्यादा टफ होता है, जो कॉमन इंग्लिश में यूज़ नहीं हुए 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 होते हैं, जो इंग्लिश वर्ड में कॉमन नहीं होते हैं, उसे फॉरेन एक्सप्रेशन कहते हैं। होमोनिम्स एंड होमोफोन्स, द हिंदू एंड द इंडियन एक्सप्रेस वोकैब्स मतलब जो न्यूज़पेपर में जो वोकेबलरी यूज़ होते हैं, जो इंग्लिश वर्ड यूज़ होते हैं वो सब। फिर प्रैक्टिस सेट्स है। ये हर एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए हेल्पफुल है। आप चाहे तो इस बुक को खरीद भी सकते हैं। इस बुक का नाम है द इंग्लिश वोकैब विट्स। ये 4th एडिशन है गोपाल वर्मा सर का। ये इसका फर्स्ट एडिशन भी है 2018 में। ये सारे बहुत सारे एडिशन हैं। ये 4th वाला मैंने लिया है जो 25-26 का है। और ये बुक का ये रहा कंटेंट। ये देखिए, ये हर एक एग्ज़ाम के लिए एलिजिबल है ये बुक। जैसे एसएससी, सीपीओ, सीएचएल, ये सब यहाँ पे जो जो मैंने बताया। बैंक के लिए कैसे है, एसबीआई पीओ, आईबीपीएस पीओ, एसबीआई आरआरबी पीओ, एसबीआई क्लर्क, आईबीपीएस क्लर्क, हर एक बैंक का एग्ज़ाम, बैंक रिलेटेड एग्ज़ाम। ये एकेडमिक जैसे कि स्कूल कर रहे हैं बच्चों के लिए 10 to 12, 6 to 12, केवी स्कूल के लिए, हर एक एग्ज़ाम के लिए ये बुक बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल है। स्टेट एग्ज़ाम जैसे कि यूपीएसआई, कांस्टेबल, बिहार एसआई, कांस्टेबल, यूपीएसएससी, आरओ, फिर 12th के बाद जो डिप्लोमा करते हैं, जी नीट देते हैं, हर एक एग्ज़ाम के लिए ये बुक बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा। डिफेंस के लिए, टीचिंग के लिए, पीसीएस के लिए, यूपीएससी के लिए, यूपीएससी के लिए भी बुक बहुत हेल्पफुल है। इस बुक का पहला चैप्टर है रूट वर्ड्स, जिसमें इसका इंट्रोडक्शन है, रूट वर्ड एंड देयर एक्सप्लेनेशन है, रूट वर्ड्स इन डिटेल है, प्रैक्टिस सेट विद डिटेल सॉल्यूशन। ये सारे इसके कंटेंट्स हैं। उसके बाद यहाँ पे रूट वर्ड्स चैप्टर में ये है कि रूट वर्ड्स का इंट्रोडक्शन, जैसे रूट वर्ड्स क्या है, इसकी क्या महत्वपूर्ण है, रूट वर्ड्स को सीखने के लिए क्या कंसेप्ट चाहिए, ट्रिक चाहिए, मेथड चाहिए। फिर रूट वर्ड कैसे काम आ करते हैं, उनका फॉर्म कैसे होता है, वो प्रीफिक्स, सफिक्स, रूट और इनके प्रकार, सबसे अधिक प्रयुक्त प्रीफिक्स एंड सफिक्सेस। ये बुक की एक खास बात है जो ये बाइलिंगुअल है, मतलब इंग्लिश में भी है, हिंदी में भी है। जो बच्चे हिंदी में कंफर्टेबल होते हैं ये बुक उनके लिए भी हेल्पफुल है, जो इंग्लिश में पढ़ते हैं उनके लिए भी ज़्यादा हेल्पफुल है। फिर इसमें रूट वर्ड्स का एक्सप्लेनेशन, फिर रूट वर्ड इन डिटेल जैसे कि वर्ड्स, पार्ट ऑफ स्पीच, रूट ब्रेक डाउन एंड देयर मीनिंग इन हिंदी एंड इंग्लिश बोथ। लास्ट में है प्रैक्टिस सेट। अगर आप ये पूरा चैप्टर पढ़ लें उसके बाद आप प्रैक्टिस भी कर सकते हैं। इस बुक से मैंने काफ़ी कुछ पढ़ा है। जैसे यहाँ पे एक्सप्लेन कर रहा है कि व्हाट इज़ अ रूट वर्ड। रूट वर्ड क्या है, किसे कहते हैं। रूट वर्ड किसी भी वर्ड को सबसे बेसिक मीन्स मौलिक रूप होता है जिससे और विभाजित मतलब ब्रेक डाउन नहीं किया जा सकता। मतलब कोई भी एक वर्ड जैसे कि फेट, ये वर्ड है ना अनफेथफुल, इसे हम 3 भाग में डिवाइड कर सकते हैं। अन जो प्रीफिक्स है, फेट मतलब जो रूट वर्ड है जिसका मतलब ये वर्ड से जिस चीज़ का रियल मीनिंग है, फुल मतलब सफिक्स है, ये किसी भी वर्ड को लास्ट में ऐड होता है ये फुल। जैसे कि अनफेथफुल मतलब ज़्यादा भरोसा नहीं किए जाने वाला। फिर रूट वर्ड्स का उपयोग न्यू वर्ड बनाने के लिए प्रीफिक्स बिफोर अ वर्ड एंड सफिक्स आफ्टर अ वर्ड के रूप में भी किया जाता है। प्रीफिक्स मतलब उपसर्ग, सफिक्स मतलब प्रत्यय। जैसे यहाँ पे एग्जाम्पल में भी दिया गया है, द वर्ड फॉर्मेशन अनफेथफुल, रूट वर्ड फेथ, ये रूट वर्ड है। फेथ मतलब क्या होता है, भरोसा, विश्वास, ग्रेट ट्रस्ट और कॉन्फिडेंस इन समथिंग और समवन। प्रीफिक्स अन है मीन्स एडेड टू द बिगिनिंग ऑफ द वर्ड, मीनिंग नॉट और द अपोजिट ऑफ।
सफिक्स मतलब फुल, एडेड टू एंड बिगिनिंग, मीनिंग फुल ऑफ, या फिर विशेष गुण वाला, हैविंग द क्वालिटीज ऑफ। ब्रेक डाउन कैसे किया गया है, अन प्रीफिक्स है, फेट रूट वर्ड है और फुल सफिक्स है। इस वर्ड का मतलब है नॉट हैविंग द क्वालिटीज ऑफ फेट और बीइंग लॉयल, मतलब विश्वासघाती। रूट वर्ड क्यों इंपॉर्टेंट होते हैं? रूट वर्ड वर्ड बनाने के लिए इंपॉर्टेंट होते हैं, सेम सेम वर्ड की फैमिलीज को रिलेट करने के लिए इंपॉर्टेंट होते हैं, फाउंडेशन ऑफ वर्ड जैसे कि। रूट वर्ड सामान्यत सभी वर्ड को बेसिक मीनिंग को बताने के काम आता है। हम केवल रूट वर्ड के माध्यम से वर्ड के कोर मीन्स मुख्य मीनिंग का पता लगा सकते हैं। द रूट वर्ड टेली मीन्स फार, टेली का मतलब दूर होता है। जैसे वर्ड होता है ना टेलीफोन, टेलीपोर्ट, टेलीविजन, जो हम लोग दूर से देखते हैं। टेलीफोन जिसे दूर से बात करते हैं। बिल्डिंग वर्ड फैमिली, रूट वर्ड के माध्यम से हम वर्ड फैमिली ग्रुप को आसानी से पहचान सकते हैं। जैसे कि द रूट वर्ड पॉरी मीन्स टू कैरी, या फिर ले जाना या फिर ढोना। वर्ड फैमिली जैसे ट्रांसपोर्ट, इंपोर्ट, एक्सपोर्ट, जैसे कहीं ना कहीं ले जाने की बात कर रहे हैं। ये वर्ड फॉर्मेशन हमें बहुत हेल्प करेगा वर्ड्स को आइडेंटिफाई करने में एक ईजी तरीके से। जैसे कि नेक्रो का मीनिंग होता है डेथ, और मुझे जो जो इम्पोर्टेंट वर्ड जो नए नए पता चलते हैं वो मैं यहाँ पे इसी बुक के कॉर्नर में लिख लेती हूँ। जैसे कि पॉलिस का मतलब सिटी होता है, नेक्रो मतलब डेथ मीन्स मौत, जेनो मतलब फॉरेन एक्सचेंज विदेशी, सॉफ्ट मीन्स विजडम कॉम्प्लेक्स बुद्धिमता, क्रिप्टो मीन्स हिडन छिपा हुआ। उसके बाद यहाँ पे बहुत सारे रूट वर्ड हैं जो सिर्फ बेसिक इन्फॉर्मेशन से हमें कुछ क्वेश्चन भी सॉल्व करने को सिखा सकते हैं। जैसे नेक्रोपोलिस, अभी हमने देखा था ना, नेक्रो का मतलब क्या होता है, नेक्रो का मतलब डेथ रिलेटेड होता है। यहाँ पे सेमेट्री पॉजिटिव है, मॉजेलियम पॉजिटिव है, ग्रेवयार्ड भी पॉजिटिव है, यूटोपिया मतलब जहाँ पे क्या कहते हैं उसको, शमशान घाट। तो यहाँ पे नेक्रोपोल नहीं, बहुत सारे ऑप्शंस को देख देख के हम रिलेट कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे द मेडिकल प्रोसीड्यूर टू ट्रांसप्लांट ऑर्गन टिश्यू फ्रॉम वन फॉरेन स्पीसीज टू अदर, मीन्स यहाँ पे ट्रांसप्लांट किसी चीज़ को ट्रांसप्लांट करने के कह रहा है। जैसे ट्रांसफर मीन्स टू कैरी, तो यहाँ पे ग्राफ्टिंग पॉजिटिव वर्ड है, सर्जरी मतलब सर्जरी करना, होमोग्राफ्ट मतलब कुछ होता होगा, जेनो ट्रांसप्लांट मीन्स जेनो ट्रांसप्लांट होगा। फिर सोफिस्टिकेटेड का सिनोनिम बताना है हमें, जो एलिगेंट है। रूट वर्ड सॉफ्ट का मतलब विजडम और कॉम्प्लेक्स होता है, सॉफ्ट की जानकारी से हम करेक्ट ऑप्शन पता कर सकते हैं। क्रिप्टो मीन्स हिडन होता है, जैसे कि कोई ब्रेकिंग ऑफ वर्ड्स इनटू रूट वर्ड, सफिक्स एंड प्रीफिक्स। ये तरीका बिगिनर्स के लिए काफ़ी इफेक्टिव होगा। जैसे एग्जांपल अनहैप्पीनेस, रूट हैप्पी है, प्रीफिक्स अनहै मीन्स नॉट, सफिक्स नेस मीन्स स्टेट ऑफ। तो अनहैप्पीनेस का मतलब होता है स्टेट ऑफ नॉट बीइंग हैप्पी। एग्जांपल अनबिलीवेबल। ऐसे ही काफ़ी सारे यहाँ पे एग्जांपल्स दिए गए हैं। दो, ये दूसरा मेथड था जो भी मैंने बताया आपको, ये तीसरा मेथड है। जैसे कि डिफरेंट सेंटेंस, डिफरेंट सेंटेंस में रूट वर्ड्स का प्रयोग करने से ये समझ में आता है कि रूट वर्ड्स डिफरेंट कॉन्टेक्स्ट में कैसे काम करते हैं। द मैन्यूस्क्रिप्ट वॉज सेंट फॉर रिव्यू, मैन्यूस्क्रिप्ट मतलब हाथ से लिखी गई कथा। तो स्क्रिप्ट यहाँ पे टू राइट होता है। थर्मल एनर्जी इज अ रिन्यूएबल फॉर्म ऑफ एनर्जी, रूट मीन्स थर्न मतलब हीट, गर्मी। ऐसे यहाँ पे क्वेश्चंस दिए हुए हैं। यहाँ पे मोस्ट कॉमनली यूज्ड रूट वर्ड, बैनी मतलब गुड, तो बैनी से बहुत सारे वर्ड बनते हैं, जैसे बेनिफैक्टर, बेनिफिट, बेनिवोलेंट, बेनिफिशियल, बैनिंग। उसके बाद डिक्ट मतलब स्पीक बोलना, डिक्शनरी, प्रिडिक्ट, डिक्टेट, कॉन्ट्राडिक्ट, वर्डिक्ट। क्रोनो मीन्स टाइम रिलेटेड, और टाइम की पढ़ाई को क्रोनोलॉजी भी कहते हैं। स्टडी ऑफ टाइम इज ऑल्सो कॉल्ड एज क्रोनोलॉजी। क्रोनिक, एनाक्रोनिज्म, क्रॉनिकल, सिंक्रोनस। ऑटो मीन्स सेल्फ, स्वयं, ऑटोमेशन, ऑटोग्राफ, ऑटो पायलट, ऑटोनॉमी, ऑटोबायोग्राफी मीन्स खुद से लिखी गई खुद की लाइफ बायोग्राफी। पाथ मीन्स फीलिंग, डिजीज, भावना, बीमारी, पैथोलॉजी, सिंपैथी, इम्पैथी, एपैथी मतलब कुछ भी फील ना होना, नॉट फीलिंग। साइकोपैथी, साइकोपैथ, एपैथी। ये देखिए, ये काफ़ी सारे रूट वर्ड्स हैं और इनका एलेबोरेशन। जैसे कि पहला रूट वर्ड है एक्ट, एक्ट का मतलब कार्य करने से संबंधित, डू। इससे कितने सारे वर्ड डिराइव होते हैं, एक्शन, रिएक्ट, एक्टिवेट। एम मीन्स प्रेम से संबंधित, लव, जैसे कि एमोरस, एमिएबल, एमिटी। एम्बी मीन्स बोथ, दोनों पक्षों से संबंधित, एम्बिजियस, एम्बीडेक्स्ट्रक्ट, एम्बीवेलेंट एंड एम्बीवर्ट।
ये वर्ड एम्बीवैलेंट और एम्बीजियस ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, काफ़ी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में ये कॉमन क्वेश्चन पढ़ते हैं। उसके बाद एक्वा, वाटर, एक्वेरियम, एक्वाटिक, एक्विडक्ट। आर्क मीन्स चीफ या फिर रूल, मोनार्क, पेट्रियार्क, एनार्की। पेट्रियार्क का मतलब जो रूल फादर के, जैसे एक फैमिली में हेड होते हैं फादर, तो उसको पेट्रियार्क कहा जाएगा, क्योंकि मतलब एक फादर एक फैमिली को रूल करता है तो उसे पेट्रियार्क कहते हैं। एनार्की मीन्स विदाउट गवर्नमेंट। मोनार्क मतलब सिर्फ एक ही इंसान पूरे देश की गवर्नमेंट को चला रहा है। ऑड मीन्स हेयर, ऑडियो, ऑडियंस, ऑडिबल। ऑटो मीन्स सेल्फ, ऑटोमोबाइल, ऑटोनॉमी, ऑटोमेटिक। आर्क मीन्स एंसाइंट। आर्क का मतलब चीफ रूल भी होता है, आर्क का मतलब एंसाइंट भी होता है। तो एक एंसाइंट से आर्कियोलॉजी होता है और आर्किएक होता है। एंड्र मतलब मेल, एंड्रॉयड। एंड्रोजिनस मतलब मेल फीमेल दोनों प्रेजेंट रहते हैं। मिसएंड्री, एंड्रोसियम। एंड्रोसियम फीमेल, मेल पार्ट ऑफ अ प्लांट। एरो मतलब एयर, एरोडायनामिक, एरोप्लेन, एरोस्पेस। एम्बल मतलब वर्क, चलना, एम्बुलेंस, एम्बुलेटरी, प्रियम्बल। ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन है, ये सारे रूट वर्ड्स हैं, इनसे क्या क्या वर्ड फॉर्म हो रहे हैं ये सारे यहाँ पे लिखे गए हैं। साइड में वर्ड्स लिखे गए हैं, मिडिल में मीनिंग हिंदी इंग्लिश दोनों में लिखे गए हैं। ये देखिए, उसके बाद कॉग्नो मतलब पहचानने से संबंधित, जैसे नो, रिकॉग्नाइज, इकॉग्निटो, इनकॉग्निटो, कॉग्निशन, कॉग्नेट, रिलेटिव को कॉग्नेट भी कहते हैं। कैप मीन्स प्रमुख से संबंधित, हेड, कैपिटल, कैप्टन, डिकैपिटेट। ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन है, जैसे कि डर्म, डर्मा मतलब स्किन से रिलेटेड, डर्मेटोलॉजी, एपिडर्मिस, हाइपोडर्मिस्ट। फेस मतलब गुड, वेल, अच्छाई से, निर्माण से संबंधित, मेक, फैक्ट्री, फैसिलिटेट, मैन्युफैक्चर, फैकेड। फ्लू मतलब फ्लो, फ्लूइड, इन्फ्लक्स, फ्लुएंसी। ग्राम मीन्स राइटिंग, टेलीग्राम, ग्रामर, डायग्राम। ऐसे बहुत सारे बेसिक बेसिक वर्ड्स हैं जिनसे फॉर्म करके एक अच्छा वर्ड बनता है, मीनिंगफुल। और यहाँ पे एक वर्ड है मॉर्फ, ये भी काफ़ी कॉमन है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। मॉर्फ का मतलब होता है शेप, जैसे मॉर्फोलॉजी, एमॉर्फस, मेटामॉर्फोसिस। ऑर्थो, ऑर्थो का मतलब होता है स्ट्रेट या फिर करेक्ट, सुधार से संबंधित। ऑर्थोपेडिक, ऑर्थोडोंटिस्ट, ऑर्थोडॉक्स। इसमें काफ़ी सारे क्वेश्चन हैं, आप ये बुक प्रीफर कर सकते हैं अगर आप कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो। और अगर आपको बेसिक ग्रामर भी सीखना है तो भी ये बुक बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है, आपका ग्रामर स्ट्रॉन्ग कर देगा बेसिक से। ये बहुत सारे हैं, आप देख रहे हैं A to Z हैं। फिर ये रूट वर्ड्स कैसे काम करते हैं, जैसे कि हैप्पीनेस, हैप्पीनेस में हैप्पीनेस आता है। हैप मीन्स लक और चांस, भाग्य मीन्स भाग्य, नेस मीन्स स्टेट और क्वालिटी ऑफ स्थिति। तो हैप्पीनेस का मतलब क्या होता है, द स्टेट ऑफ बीइंग हैप्पी। कनेक्शन मीन्स, कन मीन्स टुगेदर, नेक्ट मीन्स टू बाइंड। आयन मीन्स द एक्ट और प्रोसेस, कार्य, मीनिंग द एक्ट ऑफ जॉइनिंग और लिंकिंग थिंग्स टुगेदर। ये ऐसे बहुत सारे वर्ड्स को एकदम माइन्यूटली ब्रेक कर करके उसकी मीनिंग्स को एक्सप्लेन किया गया है। ये वर्ड फॉर्मेशन, ये वर्ड फॉर्मेशन जैसे कि नाउन प्लस नाउन, वीक प्लस एंड, वीकेंड मीन्स द एंड ऑफ द वीक, सैटरडे एंड संडे। सन प्लस राइज, सनराइज। सन प्लस सेट, सनसेट। टूथ प्लस ब्रश, टूथब्रश। नोट प्लस बुक, नोटबुक। टी प्लस स्पून, टी स्पून। बास्केट प्लस बॉल, बास्केटबॉल। यहाँ पे नाउन प्लस एडजेक्टिव है, जैसे कि डे प्लस लाइट, डे लाइट। स्नो प्लस वाइट, स्नो वाइट। फायर प्लस प्रूफ, फायर प्रूफ। वाटर प्लस टाइट, वाटर टाइट। न्यूज़ प्लस पेपर, न्यूज़ पेपर। मिल्क प्लस वाइट, मिल्की वाइट। होम प्लस मेड, होम मेड। वाटर प्लस प्रूफ, वाटर प्रूफ। यहाँ पे इन सब का भी तो बेसिक वर्ड है जो आम लाइफ में यूज़ होते हैं, तो इनका वर्ड भी यहाँ पे लिखा, मीनिंग भी यहाँ पे अच्छे से एक्सप्लेन करके लिखा हुआ है। ये नाउन प्लस वर्ब है, ये नाउन प्लस एडवर्ब है, नाउन प्लस एडजेक्टिव है। उसके बाद यहाँ पे एडजेक्टिव प्लस एडजेक्टिव है, एडवर्ब प्लस नाउन है। प्रीफिक्स, सफिक्स एंड रूट, ये रूट वर्ड्स है जो नेगेटिव प्रीफिक्सेस, मतलब जो किसी एक वर्ड में ऐड होकर उनको एक पॉजिटिव मीनिंग बताते हैं। जैसे कि अन मीन्स नॉट अपोजिट ऑफ अनहैप्पी, अनडू। अनहैप्पी मीन्स सैड बट और नॉट सेटिस्फाइड। अनडू मीन्स टू अनफास्टन समथिंग दैट इज़ फास्टन और टाइट, पलट देना। ऐसे बहुत सारे वर्ड्स हैं। ये डायरेक्शन प्रीफिक्सेस दैट इंडिकेट डायरेक्शन, पोजीशन और मूवमेंट। री मतलब अगेन या फिर बैक, रीबिल्ड, रिव्यू।
सब मीन्स अंडर और बिलो, सबमरीन, सबटेरियन, सब इंस्पेक्टर मतलब किसी इंस्पेक्टर के अंडर में काम करना। ओवर, एवॉब, टू मच, ओवर इट, ओवर वर्क, अंडर मीन्स बीनीथ, नॉट इनफ, अंडर एस्टिमेट, अंडर प्लस एस्टिमेट, अंडर माइन, अंडर प्लस माइन। ये बहुत सारे सफिक्सेस प्रीफिक्सेस, बहुत मीनिंगफुल वर्ड है यहाँ पे। जैसे यहाँ पे टाइम, ऑर्डर, प्रीफिक्स है। दिस प्रीफिक्सेस आर रिलेटेड टू टाइम और सीक्वेंस, जैसे कि समय या फिर किसी काम से रिलेटेड। प्री मीन्स पहले, बिफोर, प्रीव्यू, प्रीहीट, पोस्ट मीन्स आफ्टर, पोस्टपोन, पोस्ट वॉर, एंटी मीन्स बिफोर, एंटीकेडेंट मीन्स जो समथिंग दैट केम बिफोर, एंड एंटीडेट मीन्स टू डेट अर्लियर देन द एक्चुअल डेट। यहाँ पे क्वांटिटिव प्रीफिक्सेस है, जैसे कि यूनी मीन्स वन, बाय मीन्स टू, ट्राई मीन्स थ्री, मल्टी मीन्स मैनी, पॉली मीन्स मैनी। ये डिग्री इंटेंसिफाइंग प्रीफिक्सेस है। दिस प्रीफिक्स एड एम्फेसिस और इंटेंसिटी टू द रूट वर्ड। सुपर मीन्स अबव, ओवर और बियॉन्ड, सुपरमैन, सुपर प्लस मैन, सुपरमैन। A man who is unusually strong or intelligent or who can do something. फिर सुपरस्टार मीन्स ए वेरी फेमस परफॉर्मर, जैसे सेलिब्रिटी। हाइपर मीन्स ओवर या फिर एक्सेसिव, हाइपर एक्टिव, हाइपर बोले। अल्ट्रा मीन्स एक्सट्रीम, बियॉन्ड, एक्स्ट्रा मीन्स बियॉन्ड एंड आउटसाइड। फिर यहाँ पे है टुगेदर विथ प्रीफिक्सेस मीन्स दिस प्रीफिक्स सजेस्ट अ सेंस ऑफ यूनिटी, बीइंग टुगेदर और विथ समवन समथिंग। को मीन्स विथ टुगेदर, कोऑपरेट means to work together, coordinate, to arrange things together. Con means with together, connect, to link together, contribute, to give together, combine, to mix together. Community, a group of people living together. जैसे समुदाय। Syn means together with same. Synthesize, synthesize means to make something from different part. साथ या फिर समान। Symmetry means the exact matching shape, size between each two half. जैसे हम इस बुक को दो पार्ट में डिवाइड करेंगे तो इस यहाँ पे एक मिडिल लाइन बायलैटरल सिमेट्री होगा ना, दो बुक दो पार्ट में इक्वली डिवाइड हो जाएंगे, इसे सिमेट्री कहते हैं। ये नेगेशन प्रीफिक्सेस, दिस प्रीफिक्सेस एक्सप्रेस नेगेशन और एब्सेंस। ए मीन्स ए टिपिकल, ए प्लस टिपिकल, नॉट टिपिकल और यूजुअल। एमोरल मीन्स नॉट फॉलोइंग एनी मॉरल रूल्स एंड नॉट कैरिंग अबाउट राइट एंड रॉन्ग। N means without, lacking, anarchy, there is no governing body or system to maintain order. Anemia मतलब lack of red blood cell। ये बुक काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल, इसमें बहुत अच्छे से हर एक वर्ड को एक्सप्लेन किया गया है। जैसे कि आप देख सकते हैं, मैंने अभी आपको इतना दिखाया है, यहाँ पे नेगेटिव पॉजिटिव हर एक वर्ड है, यहाँ पे रूट वर्ड तक बता दिया गया है। साथ ही में ये जो इम्पॉर्टेंट वर्ड्स है जो मैंने मार्क करके रखे हैं, ये भी आपको मिल जा रहे हैं। अगर आप कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये बुक आप ज़रूर खरीदें, आपको बहुत हेल्प मिलेगा। या फिर स्टेट लेवल, सेंट्रल लेवल, हर एक के लिए बुक बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है, बैंक के लिए भी। ठीक है फ्रेंड्स, फिर मिलेंगे एक नए ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, टेक केयर। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। टेक केयर, बाय बाय।